हेलो। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और इस लाइव चर्चा का जो विषय है, योगी और संतों से लाभ कैसे उठाएं। योगी संतों से लाभ कैसे उठाएं। अब देखिए, योगी संतों से लाभ कैसे उठाएं, यह जो प्रश्न है, यह जो आज का जो विषय हमने चुना है, वो कैसे विषय मैंने चुना, पहले मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिनों पहले किसी ने यह प्रश्न किया मुझसे कि आप गुरु सेवा पर नहीं बोलते कि गुरु की सेवा का क्या फल होता है, योग में गुरु का क्या महत्व है। अब महर्षि पतंजलि ने पूरे योग शास्त्र में ये बात कहीं लिखी ही नहीं है कि गुरु सेवा का क्या महत्व होता है, या गुरु करना जरूरी है। हाँ, उन्होंने ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु बताया है, ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु बताया है, लेकिन हाँ, वो एक संकेत देते हैं कि गुरु होते हैं और गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये संकेत जरूर देते हैं, लेकिन उसकी कोई व्याख्या नहीं की है कि योग मार्ग में गुरु का होना जरूरी है या नहीं जरूरी। हाँ, दूसरे जो योग ग्रंथ हैं, हठ प्रदीपिका और भी कई योग ग्रंथ हैं, चाहे योग वासिष्ठ है, उन सब में गुरु की महिमा मिलती है। तो यहां पर जो टाइटल लिया गया है कि योगी संतों से लाभ कैसे उठाएं, इसका मतलब है गुरु से लाभ कैसे उठाएं, लगभग गुरु से लाभ कैसे उठाएं। अब किसी ने बीच में यह भी प्रश्न किया कि ये सेवा और समर्पण का क्या महत्व होता है, सेवा क्या होती है, समर्पण किसे कहते हैं, सेवा और समर्पण का क्या महत्व होता है, इस बात पर भी किसी ने प्रश्न किया। तो उसी प्रश्न से यह प्रश्न निकला कि सेवा और समर्पण को समझने का क्या मतलब है, सेवा समर्पण से क्या होता है, हम इस बात पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसके विज्ञान को समझना जरूरी है, क्योंकि सेवा और समर्पण यह भावना का विषय है, यह भाव का विषय है। तो कोई योगी और संतों से लाभ कैसे उठा सकता है बिना सेवा और समर्पण के, वो योगी और संतों से लाभ नहीं उठा सकता। एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूं तो, लेकिन अब इस बात को कैसे समझना चाहिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है और समसामयिक समस्या को लेकर है, क्योंकि समाज में गुरु बहुत सारे हैं और सब सेवा करने का उपदेश देते हैं कि बच्चा सेवा करो, सब सेवा करने की प्रेरणा देते हैं कि सेवा करिए, गुरु सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहां पर प्रश्न ये है कि शास्त्रों में जैसी गुरु की व्याख्या है, प्रचलित व्याख्या छोड़ दीजिए, प्रचलित जो बातें हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप, सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि बहुत सारी प्रचलित बातों और कुरीतियों के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। आज ही किन्हीं महानुभाव से चर्चा हो रही थी कि कई कुरीतियां हमारे समाज में शुरू हो गई जो हमारे शास्त्रों में बताई भी नहीं गई हैं। उसका विपरीत कर्म हम करते हैं और दृढ़ता से करते हैं, उसको सही समझ के करते हैं, जबकि वो शास्त्र विरुद्ध भी है।
वो प्रचलन में आ गया है, बस किया जा रहा है। ऐसे कई बातें हैं, शादी ब्याह के नियम को लेकर हो, चाहे अंतिम संस्कार के नियम को लेकर हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अनर्गल नियम जो है समाज में विकसित हो गए हैं, जिनका शास्त्रों के साथ संबंध बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से गुरु परंपरा को लेकर भी बहुत सारी बातें प्रचलित मात्र हैं, प्रचलित मात्र। अब जो है सुखदेव मुनि, जब वेदव्यास जी ने सुखदेव मुनि को राजा जनक के पास भेजा, तो सुखदेव मुनि ने कहा कि भाई ये तो कोई गुरु लगता नहीं है, इसके दाढ़ी बाल तो बढ़े हुए नहीं हैं, और ये कोई उस स्टाइल में, गुरु वाले स्टाइल में प्रवचन भी नहीं देते हैं, शिष्यों को इकट्ठा भी नहीं कर रहे हैं। ये तो राजा है, राजपाट संभालने में इतना व्यस्त आदमी भला क्या ज्ञान देगा। सुखदेव मुनि को संशय आ गया। अब राजा जनक को फर्क पड़ता नहीं, तुम गुरु मानो चाहे ना मानो। राजा जनक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम उन्हें गुरु मानो चाहे ना मानो। सुखदेव मुनि वहां से चले गए। अब आदि गुरु शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि कोई पढ़ ले तो उन्होंने जो ब्रह्मज्ञानी के बारे में बातें बोली हैं, कई बातें बोली हैं। ब्रह्मज्ञानी कौन हो सकता है? वो कहते हैं कि राजा भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, एक भिखारी भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। कहने का उनका अर्थ यह है कि ब्रह्मज्ञानी होने के लिए कोई विशेष ड्रेस नहीं पहनना पड़ता, कोई विशेष कपड़ा नहीं पहनना पड़ता, या कोई विशेष अटायर नहीं बनाना पड़ता। दाढ़ी बाल बढ़ाएंगे तभी जाकर हम तो ब्रह्मज्ञानी कहलाएंगे, तभी तो दुनिया बात सुनेगी। रूप नहीं देखेगी तो दुनिया बात कैसे सुनेगी? दुनिया तो उसी की बात सुनेगी तो चोला पहनकर आएगा और दाढ़ी बाल बढ़ाकर आएगा, कि वही तो संत है। और योगी कौन है? जो घर ही ना छोड़ा, वो योगी कैसा? अब बताइए, हम लोग कितना अन्याय करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के साथ। गीता ही पढ़ ली होती, विवेक चूड़ामणि छोड़ दीजिए, गीता ही पढ़ ली होती सही से, तो अध्ययन का तो महत्व है ही। शास्त्र अपनी बातों को कुछ और ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं और हम कुछ और ही समझ चुके हैं। हम बिल्कुल उल्टी दिशा में समझ के चले जा रहे हैं। यहां पर बहुत भारी समस्या हो जाती है। और यही बात, इसीलिए मैंने आज का जो विषय लिया, पहले मैंने सोचा कि चलो सेवा और समर्पण पे बोल देता हूं। किन्हीं महानुभाव ने प्रश्न किया कि ये सेवा और समर्पण का महत्व बता दीजिए, तो मैंने सोचा कि सेवा समर्पण होता किस लिए है? लाभ, ताकि आदमी आध्यात्मिक उन्नति करे, लाभ उठाए। तो लाभ किससे उठाना है? गुरु से उठाना है। लेकिन अब ये जो गुरु शब्द है ना, ये बड़ा ही विचित्र स्थिति को प्राप्त हो चुका है। कुछ जगहों पर तो लोग किसी को भी गुरु कह देते हैं। अब एक कोई गुरु था ना, कोई अफजल गुरु, पार्लियामेंट पे कहते हैं अटैक हुआ था, तो उस वही हेड था उसमें, उसके नाम के आगे भी गुरु लगा हुआ है। तो गुरु से भी ज्यादा शुद्ध शब्द है योगी और संत। योगी और संतों से हम लाभ कैसे उठाएं? गुरु तो आजकल कोई सिनेमा गुरु भी बन जाता है। अरे भाई, ये तो सिनेमा के गुरु हैं, तो ऐसे गुरु की तो हम चर्चा नहीं कर रहे ना, अफजल गुरु की तो हम चर्चा नहीं कर रहे ना। अब पूछिए मत, गुरु शब्द तो अब क्या क्या आप लोग खुद ही बेहतर जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चलो, गुरु तो जो ज्ञान, किसी भी विषय का ज्ञान दे रहा तो आप उसको गुरु कह देते, लेकिन योगी और संत क्या देंगे? योगी संत तो सिर्फ आपको आध्यात्मिक ज्ञान ही देंगे। इसीलिए यहां पर मैंने शब्द का प्रयोग किया है, योगी और संतों से लाभ कैसे उठाएं। योगी और संतों से लाभ कैसे उठाएं? तो लाभ कैसे उठाएंगे? सेवा और समर्पण से उठाएंगे, ये बात भी सही है, लेकिन सेवा होगी कैसे? सबसे पहले समस्या यहां पर क्या है कि आपको योगी समझ में आए।
आपको संत समझ में आए कि संत कौन है, योगी कौन है। क्योंकि अगर आप श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योगी होने की परिभाषा ले रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन प्रचलित परिभाषा अगर लेंगे तो फिर समस्या है, फिर समस्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने समत्व बुद्धि को योग कहा है। जो समत्व बुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं वो योगी होते हैं, ना कि अग्नि कर्मों के त्याग से। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यस सन्यासी च योगी, ना कि अग्नि कर्मों के त्याग से कोई योगी हो जाता है। तो कृष्ण तो योगेश्वर है, अर्जुन को योगी बना रहे, तस्माद योगी भव अर्जुना, और अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध कर। ये कौन सी बात हुई? बनना योगी है और कहा जा रहा है युद्ध कर, क्योंकि अर्जुन युद्ध करके ही योगी बन पाएगा, उसे समत्व बुद्धि को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन जो योगी हो चुके हैं, जो साधना में प्रवीण हो चुके हैं, अपने आप को साध चुके हैं, अब वो चाहे घर में रहते हो, गृहस्थी में रहते हो, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई महाराजा, इससे ये बाहरी अवस्था फर्क नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन समाज की समस्या ये है कि समाज इतना विकृत हो चुका है, समाज में इतनी कुरीतियां बढ़ चुकी हैं कि वो ज्ञान की ओर ना देखकर वेश की ओर देखेंगे। कोई वेश धारण किया होगा, अरे ये तो पहुंचे हुए संत महात्मा हैं। कोई बाहरी प्रदर्शन कर रहा होगा तो वो आपके लिए गुरु हो जाता है फिर। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि ज्ञान को महत्व दो, ठीक ना? तलवार को महत्व दो, म्यान को नहीं। तो अगर गुरु को पहचानना है तो उसके ज्ञान से पहचानो, उसके योग बल से पहचानो, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसको पहचानो, ना कि बाहरी आवरण से पहचानो या बाहरी क्रियाकलाप से पहचानो। तो योगी और संतों से हमें अगर लाभ उठाना है तो उसकी पहली शर्त है कि आपको पता होना चाहिए कि योगी कौन है, संत कौन है। आपको इसकी जानकारी होना चाहिए कि कौन योगी हो सकता है, कौन संत हो सकता है। अगर सिर्फ आप बाहरी आवरण ही ढूंढोगे, सुखदेव मुनि तो पूरा जंगल घूम गए, पहाड़ घूम गए, तपस्या कर ली, लेकिन फिर भी उनको योगी संत ना मिले। उनको राजा जनक के शरण में जाना पड़ा तब मिले। इसी प्रकार से दूसरे अन्य कई महात्माओं की ऐसी घटना आती है। राजा पीपा जो थे, संत रविदास के बारे में जब उन्होंने सुना कि भाई ये तो संत है, सिद्ध पुरुष है, योगी है, तो इतना साधारण सा जीवन जीने वाला गृहस्थ व्यक्ति थे, विवाहित व्यक्ति थे संत रविदास, अपना काम करते थे, अपना काम करते थे। तो एक छोटी सी कथा आती है कि राजा जब वहां पर गए तो उन्होंने सोचा कि भाई एक तो ये कहा जाता है कि ये नीच जाति का है, और ऊपर से साधु संत के वेश में तो रहता नहीं है, गृहस्थ आदमी है, विवाहित है, पत्नी के साथ रहता है, और दूसरा कि लोग बता रहे हैं कि ये सिद्ध पुरुष है, पता करके आना पड़ेगा। लेकिन राजा ने सोचा कि अगर राजा के वेश में जाऊंगा तो दुनिया जान जाएगी, और दूसरी बात कहीं उस व्यक्ति के अंदर अगर वो संत ना हुआ तो वो मुझे नीचा दिखाएगा कि देखो मुझसे ज्ञान लेने आया है राजा होकर। तो राजा ने सोचा कि मैं संत रविदास के पास वेश बदल के जाता हूं, और वेश बदल के वो गए। एक साधारण व्यक्ति किसान का रूप धारण कर, एक खेतीहर, एक देहाती आदमी का रूप धारण कर राजा संत रविदास के समय, सूर्यास्त के समय कहते हैं कि पहुंचे, और उनको जाके प्रणाम किया और कहा कि महाराज, सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। अब जो संत थे वहाँ पर कुछ चमड़े का काम वो करते थे, और वहीं पर जो है वो चमड़े के पात्र में ही पानी रखा हुआ था जिसमें वो चमड़ा धोते थे या कुछ इस तरह का कार्य करते थे। उन्होंने वही पानी पिला दिया, लो पी लो।
अब जब पानी पिया तो राजा को बड़ा घिन आया, राजा को बड़ा घिन आया, और उन्होंने क्या किया कि ऐसे पानी पीते हुए पानी को मुंह से न लगाकर नीचे गिरने दिया। इतना गंदा पानी मैं नहीं पीऊंगा, और वैसे भी ये ऐसी जाति से हैं और जो है मुझे ऐसा ज्ञान दे, मतलब पानी पिला रहे हैं, तो अरे नहीं नहीं नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा। उनको घिन आ गई और उन्होंने पानी गिरा दिया, पानी पिया नहीं। लेकिन उनके कुर्ते में पानी लग गया, कुर्ता था उसमें पानी लग गया। चलो ठीक है, वार्तालाप हुई, अध्यात्म पर चर्चा हुई, राजा को विश्वास हुआ कि हाँ भाई ये कोई पहुंचे हुए ज्ञानी है, बहुत सरल तरीके से कम शब्दों में ऐसी बात बोल जाते हैं जैसे कि जीवन का जो गांठें बंदी हैं खुल जाती हैं अपने आप। समझ गए कि भाई कुछ है, राजा को समझ में आ गया। लेकिन पानी तो छूट गया। अब राजा गए, राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनसे वार्तालाप करके, संत रविदास से बात करके उनको बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद मिला, चले गए। तो ये भी एक पहचान है कि ऐसे लोग बड़ी सहजता और बड़ी सरलता से आपको बहुत बड़े बड़े जो कठिन बातें हमें महसूस होती हैं बड़ी सरलता से आपको समझा देंगे ऐसे, क्योंकि उनको खुद अंतर में इतना प्रकट हो चुका होता है रहस्य, प्रकृति के रहस्य, कि बड़ी सरलता से स्पष्ट कर देते कि भाई ऐसा है तो ऐसा है, समझा देते। तो राजा को अच्छा लगा, राजा चले गए। तो वहां पर रानी ने पूछा तो बताया नहीं पहले कि कौन है, बाद में बताया। कुर्ता देखा कि भाई गंदा हो गया है कुर्ता, इस कुर्ते को रानी को दे दिया, और रानी ने कहा कि ठीक है मैं इसे धुलवा दूंगी, और रानी ने अपनी दासियों को, 2 दासियों को उनका कुर्ता दे दिया। वो कपड़े धोती थी, वो कपड़े लेकर गई। कपड़े जब लेकर गई वो, उन्होंने कपड़े धोए, सारे कपड़े धोए, लेकिन कुर्ता धोकर वो नहीं ला पाई। तो रानी ने पूछा कि भाई कुर्ता तुमने नहीं धोया? तो उन्होंने कहा कि कुर्ता में मैल लगा हुआ है, उनके बाजू में बहुत मैल लगी हुई है और वो जल्दी छूट नहीं रही है, तो हम सोचते हैं कि एक बार और धोएंगे और धोने के बाद हम ला देंगे आपके पास। तो रानी कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगले दिन ले आना। अब दोनों दासियों ने कहा कि भाई अगर नहीं साफ होगा तो कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, कुर्ता तो बहुत गंदा है और नौकरी चली जाएगी तो फिर वो बात ठीक नहीं हो, कैसे भी इस मैल को निकालना है। तो दासियों ने क्या किया कि अब ऐसे नहीं छूट रहा है दाग साबुन से, और कई तरह के उपकरण उन्होंने कई लगा दिए, जो भी उनके पास उस जमाने में था, नींबू लगा दिया, बहुत कुछ लगा दिए ताकि ये दाग निकल जाए। दाग नहीं निकला तो उन्होंने दांतों से रगड़ना शुरू किया उस दाग को, दांतों से रगड़ना शुरू किया, और जब रगड़ना शुरू किया दांतों से, तो कहते हैं कि उनको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगी, अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगी, और वो ध्यान समाधि की अवस्था को प्राप्त होने लगी बिना किसी गुरु के सिखाए ही। और उनको भविष्य की घटनाएं दिखने लगी, भूत की बातें पता चलने लगी। उनको पता चल गया कि राजा कहाँ गए थे, और मन में संशय लेकर गए थे, लेकिन फिर भी वो वहां से कुछ प्राप्त, क्योंकि श्रद्धालु व्यक्ति थे तो ज्ञान के सामने झुकते थे। तो संत रविदास के सामने वो झुके बाद में, लेकिन संत रविदास ने पहली बार में जो कृपा की थी वो कृपा वो ले नहीं पाए, वो पानी छूट गया और उन दासियों को मिल गया उसका लाभ। ऐसे कथा आती है। तो जब हमें पता चल जाए कि कोई योगी है, कोई संत हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, पहली बात तो आप वेश से बाहर निकलो। वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। कोई वेशधारी होगा, कोई आश्रम में रहने वाला होगा, कोई साधु बन के रहने वाला होगा, तभी उसके अंदर ज्ञान होगा। ऐसी भावना से अपने आप को पहले मुक्त कर लो। हमारे शास्त्र, हमारे इतिहास ऐसा कोई उपदेश नहीं देते, स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ऐसा उपदेश नहीं देते। तो सबसे पहले तो ये भ्रम हमारा दूर हो, और हम वेश रूप से ज़्यादा महत्व हम ज्ञान को देना शुरू करें, म्यान से ज़्यादा तलवार को महत्व हम देना शुरू करें, तो हम शायद किसी सही योगी संत के पास हम पहुंच पाएं
उनके बारे में हम जान पाए, उनको हम जान पाए। अब जब वो मिल गए, तो संशय मत करो। ठीक है, अगर लाभ पूरा, हाँ लाभ ठीक है, संशय होता है, संशय का निवारण होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ लाभ ना मिले संशय के कारण। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। जब वो ठाकुर के पास गए तो संशय लेकर गए। कोई भी जाता है संशय लेकर, कोई बात नहीं। ठाकुर भी बड़े साधारण वेश में रहते थे, भले मंदिर के पुजारी थे, काली मंदिर दक्षिणेश्वर के पुजारी थे वो, लेकिन विवाहित थे और साधारण वेश में रहते थे। कि बहुत तामझाम नहीं रहते था कि भाई बहुत वेश धारण कर रखा ये या वो। ऐसा नहीं कि वेश धारण करने वाला साधु संत नहीं हो सकता, जो वो भी हो सकता है, लेकिन वेश कोई पहचान नहीं है, वेश कोई कसौटी नहीं है। समझना ये है, कसौटी ज्ञान है। और ज्ञान, अब ज्ञान की कसौटी क्या है ये भी जानना जरूरी है। ज्ञान किसे कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं, शास्त्र सम्मत ढंग से इसका भी हमें मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसलिए शास्त्रों का काम है मार्गदर्शन। शास्त्रों से मुक्ति नहीं होती, शास्त्रों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन शास्त्रों से मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, तो मार्गदर्शन जरूरी। तो मार्गदर्शन आवश्यक है। तो किसी संत या किसी योगी या गुरु हम अगर कहें, उससे हमें लाभ उठाना है तो हमें संशय नहीं होना चाहिए, नो डाउट। अगर हम डाउट करते हैं, संशय करते हैं, तो जो भी उनकी वाइब्रेशंस हैं या जो भी उनकी ग्रेसिंग्स हैं, कृपा है, सकारात्मक रूप से हम उसके भागी नहीं बन पाते, या उनका शक्तिपात है हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं अगर, या उनकी हीलिंग्स हैं हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते जब हम उनके प्रति संशय रखते हैं। ठीक है, तो संशय आत्मा विनश्यति। और किसी भी योगी संत के पास हमें जाना है तो करना क्या चाहिए? संशय को दूर करने का उपाय करना चाहिए, मतलब उनसे प्रश्न करना चाहिए। और भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तो विधि पूर्वक जा उन तत्व ज्ञानियों के पास, उनसे सेवा कर, उनकी सेवा कर और उनसे प्रश्न कर। उनकी सेवा करने के लिए, अभी मैं सेवा पे आऊंगा कि सेवा करने का क्या महत्व होता है। उनकी सेवा कर और उनसे प्रश्न कर। पहले सेवा करो और फिर उनसे प्रश्न करो। अब सेवा कई रूप में होता है, तन से, मन से, धन से। सेवा करो ताकि उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिले, मांगना ना पड़े, ये ना कहना पड़े कि गुरुजी आप मुझे जो है, सेवा एक ऐसा माध्यम है, इसके ये बहुत ही गूढ़ विषय है सेवा का भी। सेवा को कबीर साहब ने बहुत अंग दिया है, तुलसीदास जी ने भी सेवा को अंग दिया है, मतलब इसको इंपॉर्टेंस दी है, महत्व दिया है। बड़े से बड़े काम, बड़ी से बड़ी उपलब्धि शिष्य के जीवन में जो साधना से नहीं होती वो सेवा से हो जाती है, वो सेवा से हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे वाइब्रेशन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ऐसे वाइब्रेशन के संपर्क में आ जाते हैं। जो गुरु का जो वाइब्रेशन है, उसकी जो हीलिंग एनर्जी है, उसकी जो पॉजिटिव ऑरा है, वो उसके संपर्क में हमेशा बने रहते हैं सेवा के माध्यम से, तो उनको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और जो चीज साधना से बहुत नहीं हो सकती, वो सेवा मात्र से ही होना शुरू हो जाता है। ये बात सही सत्य है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। सेवा के नाम पर बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी किया जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि योगी अब सेवा करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेवा और समर्पण, भगवान कृष्ण ने कहा, तद्वदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तुम्हें उपदेश करेंगे तत्व ज्ञान का, तुम्हें तत्व दर्शन करवाएंगे, तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ऐसे योगी संतों के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो, उनसे पूछो, वो बताते हैं। लेकिन योगी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई वेश धारण करने से कोई योगी नहीं होता, सिर्फ अग्नि कर्मों को त्याग देने से कोई योगी नहीं होता। तो सबसे पहले शर्त तो यही होता है कि आप किसी सही योगी की पहचान कर पाए।
और पहचान कैसे करेंगे? हाँ, अब यहां पर भी ये प्रश्न है, पहचान करोगे कैसे? कैसे पहचान करोगे? कैसे पहचान होगी? पहचान होगा प्रश्न करने से। आपके प्रश्न सही होने चाहिए। प्रश्न करो, वो उत्तर देंगे। आपको खुद ही महसूस होगा, उनकी वाइब्रेशंस महसूस होगी, उनका जो ऑरा है वो आपको प्रभावित करेगा। आप फील कर पाओगे कि हाँ, यहां पर इन संत के पास एक पॉजिटिव एनर्जी इनके चारों तरफ है। जो भी इस पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। ऐसा आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। और फिर जो आप प्रश्न करोगे, जो आपके क्वेश्चंस हैं लाइफ, हाँ, अब आपके क्वेश्चंस भी जेन्युइन होने चाहिए। आप कहीं टेस्ट लेने के उद्देश्य से तो नहीं गए हैं। अगर टेस्ट लेने के उद्देश्य से गए हैं तो कहीं आपका ही टेस्ट ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप जेन्युइन प्रॉब्लम को रखेंगे, जेन्युइन क्वेश्चन को रखेंगे, तो आपको उसका उत्तर भी उनके माध्यम से मिलेगा, सरलता से माध्यम से मिलेगा, और लगेगा कि भाई ये तो बस जीवन सरल हो रहा है इनके प्रश्नों से। इन्होंने जो उत्तर दिया इससे तो अब जीवन ही, मेरा जीवन के मायने ही बदल रहे हैं। वो एक जीवन में उनके आने से, संपर्क में आने से, या उनके प्रश्नों के उत्तर से आपके जीवन में क्रांति आनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अब लाइफ चेंज होनी मानी क्या नौकरी लग जाएगी, क्या दुकान चल पड़ेगा? अब आप यही सब तो बातें, हम कहां से क्या बातें पकड़ लें। कहने का मतलब यह है कि जीवन के प्रश्नों का सही सही उत्तर मिलेगा, जिससे कि आपको सुकून मिलेगा और आप जीवन के मार्ग पर चलोगे। फिर धीरे धीरे उनका वाइब्रेशन, उनकी सिद्धि का भी आभास आपको धीरे धीरे होने लगेगा, अगर आप सकारात्मक रूप से जुड़ेंगे तो। सकारात्मक रूप से आप जुड़ेंगे तो। ठीक है, तो सकारात्मक रूप से जुड़ने से हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब यहां पर गुरु के प्रति सेवा और समर्पण की बात आती है कि शिष्य या कोई व्यक्ति ऐसे संतों की सेवा कर कर, उनके प्रति समर्पित भाव रखकर और सेवा भाव रखकर उनसे लाभ उठा सकता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने एक बात कही है जो कि बहुत बड़े पते की बात है कि अगर आपको राजा से लाभ उठाना है, अगर आपको राजा और गुरु से लाभ उठाना है, अगर इन दो लोगों से आप अगर लाभ उठाना चाहते हैं, किससे? राजा से और गुरु से। अगर आप इनसे लाभ उठाना चाहते हैं तो इनके ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश मत कीजिए। इनके ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश मत कीजिए। अगर ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश करेंगे तो लाभ से वंचित रह जाएंगे। ये एक सूत्र है। कहने का मतलब राजा है तो एक डिस्टेंस बना के तो रखना ही पड़ता है राजा के साथ। राजपुरुष है, इतना भी आपका मित्र हो या आपका सगा हो एकदम, फिर भी अगर जब वो उस पद पर है तो आपको चाहिए कि आप एक दूरी बनाकर राजा के साथ रहें। अगर वो आपको नजदीक भी लाए, हो सकता है कि राजा आओ 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 मेरे साथ बैठो, अपने बराबर में बिठाए, फिर भी आपको चाहिए कि आप एक दूरी बनाइए अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो, राजा से लाभ उठाना चाहते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु से भी लाभ उठाने का यही नियम है। संत से भी, योगी संत से भी अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका फ्रेंड बनने की कोशिश मत कीजिए। उसका फ्रेंड बनने की कोशिश मत कीजिए, कभी मत कीजिए कोशिश। कभी लाभ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो भी आपको फ्रेंड समझ लेगा और कभी वो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको देगा नहीं फिर।
आप ग्रहणकर्ता बनेंगे तभी तो कुछ ग्रहण कर पाएंगे, और ग्रहणकर्ता को अपनी झोली खाली रखनी पड़ती है और उसे झुकना भी पड़ता है। तो संत से अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो वहीं तक उसकी नज़दीकी बनाएं जहां से उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो आपको मिलती रहे। जब ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो यह द्वैतमयी संसार है, यह द्वैतवादी संसार है, और जब कोई संसार में रहता है तो द्वैत सबके साथ काम करता है। हो सकता है कि उनके कोई क्रियाकलाप देखकर आपको मन में संशय आ जाए कि अरे भाई, इनका तो खाने पीने में बड़ा इंटरेस्ट है, वैसे तो ये सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। अब यही संशय एक बार रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों को हो गया। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस खाने पीने के बड़े शौकीन थे, बड़े शौकीन थे। तो जब बड़े शौकीन थे तो खाते पीते थे, मीठा बहुत खाते थे, खीर खाया करते थे, प्रसाद खाने में हमेशा आगे रहते थे, दूसरों का भी लेकर खा लिया करते थे। तो शिष्यों, कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो साधु हैं, संत हैं, बातें अच्छी करते हैं, ज्ञान अच्छा बांटते हैं, लेकिन इनकी खाने पीने में बड़ी आसक्ति है। अब किसी ने बोल दिया तो ठाकुर ने किसी को समझाया नहीं, क्योंकि वो समझाते भी नहीं थे किसी को जल्दी। लेकिन अपने नजदीकी शिष्यों को, जो जानते थे कि ये मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ये मेरे पास आध्यात्मिकता के लिए आते हैं, ज्ञान के लिए आते हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ या क्या करता हूँ, इनको इस बात से लेना देना नहीं है, इनको बस मुझसे योग चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, इसलिए आते हैं, तो उनको ठाकुर ने समझाया। लेकिन जो संशय कर गए उनको जाने दिया, अरे जाओ ना, गुरु मानना है मानो, ना मानना है ना मानो। जो गुरु होता है ना, वो इस बात की आसक्ति नहीं रखता कि लोग उसे गुरु कहेंगे कि नहीं कहेंगे, उसे योगी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो इस बात की अटैचमेंट रखता ही नहीं। तो ठाकुर ने उन लोगों को तो जाने दिया, इनको क्या समझाना मूर्खों को। लेकिन जो ये जानते हुए भी कि वो खाने पीने के प्रति लालची, थोड़ा सा लालच दिखाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लेकर खाने की कोशिश करते हैं, वो भी मीठा हो, खीर हो, खासकर देवी के मंदिर में चढ़ने वाला जो खीर का प्रसाद था, क्योंकि दक्षिणेश्वर मंदिर में, काली के मंदिर में, वहां पर बलि नहीं चढ़ती थी शुरू से ही, तो खीर का प्रसाद चढ़ता था। तो खीर, वो मीठा खाने में थोड़ा लालच वो दिखाते थे। तो उन्होंने अपने विवेकानंद, ब्रह्मानंद आदि नजदीकी जो शिष्य थे उनको समझाया कि अगर मैं इस द्वैत में टिकना चाहता हूं संसार में, तो जानबूझकर कुछ आसक्तियों को बना के रखना पड़ता है ताकि एक टिकाव बना रहे। नहीं तो ये समाधि, मेरी जो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा है, मैं जाऊंगा समाधि में तो फिर लौटूंगा नहीं। तो ये उनका मैनेजमेंट है, वो अपने आप को कई तरीके से मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि वो मैनेज, यही तो है कि उन्हें जीना आता है। वो भोगों को भोगते हुए भी भोगों में लिप्त नहीं होते हैं, वो उन्हें भोगों को भोगना आता है। इसीलिए तो शिव सूत्र ने कहा कि योगी ही भोगी होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे भोगना है। इसलिए वो हमेशा निर्लिप्त रहते हैं, उन पे प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अब वो ज्ञान दे रहे हैं, आप अपना रिश्ता उनके उस ज्ञान से जोड़ लो। अगर लेना है ज्ञान उनसे, अगर उनसे कुछ लेना है, प्राप्त करना है, तो एक दूरी बनाओ और उनकी निजी जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश ही मत करो। समस्या क्यों होती है आजकल, गुरुओं को लेकर समस्या क्यों है? एक तो जो गुरु ढूंढने निकले हैं उनको सही से पता ही नहीं कि संत कौन, योगी कौन, गुरु कौन। उनको तो बाबा जी पता है। मुझे भी कई बार कुछ लोग फोन करते हैं, अब बाबा जी हमको ये बता दीजिए। तो कुछ रहस्यमयी बातें हैं इसमें, सेवा में, समर्पण में।
फिर जब बात समझ में आ गई कि संत कौन, गुरु कौन, योगी कौन, मिल गया कोई ऐसा व्यक्ति, तो उनकी आज्ञा की पालना करिए। वो जो उपदेश दे रहे हैं, वो जो आपको दे रहे हैं, वो आप करिए। भगवान कृष्ण जो है, महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद द्रौपदी के पास गए आधी रात को और कहा कि चलो हम घूम के आते हैं आधी रात को। द्रौपदी ने कहा कहाँ जाएंगे इतनी रात में, घोर अंधेरा है, अमावस की रात है। कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, चलो तुम भी चलो और अपने 5 पुत्रों को भी उठा लो। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनको भी उठा लो और चलो यहां से, और 5 पांडवों को भी बुला लो। अब कृष्ण जो थे द्रौपदी के लिए गुरु भी थे और सखा भी थे। द्रौपदी ने मना किया कि नहीं नहीं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इनको छोड़ देते हैं और पांडवों को मैं बुला लेती हूँ। उनको बुलाया, भगवान ने कहा कि नहीं उनको भी उठा लो। कि नहीं, 18 दिन का युद्ध हुआ, उसमें थके हुए हैं, इसलिए इनको हम आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। चले गए। पीछे से अश्वत्थामा आया और उन 5 पुत्रों की हत्या कर गया पांडव समझकर कि पांडव सो रहे, इनको मार देता हूँ। मार गया। लेकिन अगर कृष्ण की बात मान ली होती द्रौपदी तो शायद ऐसा नहीं होता। तो एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा फॉलो करना होता है, बल्कि जो वो देशना दे रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, जो वो योग विद्या दे रहे हैं या बता रहे हैं, उसका सही से अनुसरण करना और उस मार्ग पर चलना। जो मार्ग उन्होंने दिया है उस मार्ग पर ईमानदारी से चलना। आजकल हमने गुरु का बहुत परिभाषाएं हमने निकाल दी। कुछ लोग कहते हैं गुरु जो पूरा क्रांति लाकर दिखा दे दुनिया में, हम तो गुरु उसे मानते हैं जो डंका बजा दे। अरे कौन सा डंका बजा देगा? गुरु का छोटा सा काम है प्रकृति के रहस्यों को समझा दे, जीवन के रहस्यों को समझा दे, आदमी को जीवन जीना सही से आ जाए। और ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, वही आदमी को नहीं आता है। लेकिन मैं यहां पर देखता हूं कुछ गुरु जो लोग हैं चैलेंज देते हैं पूरी दुनिया को, आए मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे। कहीं तुम भी तो गुरु ने ढूंढ रहे हैं कि कुछ शास्त्रार्थ में हरा दे। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ गुरु जी लोग होते हैं, पता नहीं कौन से महत्वाकांक्षा पाले बैठे हुए हैं और कैसी विचारधारा लेकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए जब हम सही, क्योंकि गुरु जो हैं उनका उद्देश्य तो मानवता का कल्याण, मानव का कल्याण और मानव को ज्ञान देना है, सही चीज बताना है। जो लोग बहुत कारणों से भटके हुए हैं उनको सही रास्ते पर लाना है, जीवन का सही मर्म समझाना है, ना कि अब वो चाहे वो किसी भी विषय में हो। ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय में हो। जब देवी उभया ने कहा आदि गुरु शंकराचार्य से कि आपको काम शास्त्र पे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, तो शंकराचार्य ने एक बार भी मना नहीं किया कि मैं नहीं करूंगा। उनकी गुरुता अधूरी रह जाती अगर वो ना करते, करने के लिए तैयार ना होते तो। इसका मतलब तुम जीवन के इस विषय को जानते ही नहीं हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ये हो जाता। तो इसीलिए जो एक हम रूढ़िवादिता को लेकर चलते हैं, एक स्टबबॉर्ननेस, एक जिद्दीपन की, यही है, ऐसा ही होता है। एक महानुभाव मिले कि मैं तो सुबह सुबह 3 बजे उठ जाता हूं, बड़े गर्व के साथ उन्होंने कहा 3 बजे उठता हूं, स्नान करता हूं, पूजा करता हूं, मंत्र जाप करता हूं। अब हठ योग के जो ग्रंथ है वो कहते हैं कि प्रातः स्नान वर्जित है। एकदम सुबह सुबह उठो, सूर्योदय के पहले ही उठ के नहा लो, योग के हिसाब से ये सही नहीं है। ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, हठ योग में ऐसा वर्णन है। हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घरंड संहिता, इन सभी शास्त्रों में वर्णन है कि जल्दी जल्दी सुबह उठ के नहा लेना, इससे कोई आप बहुत बड़े भगत या योगी बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि करने के लिए मना भी किया गया है। श्रेष्ठ स्नान तभी होता है जब सूर्योदय हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी
रूढ़िवादिता हम कह लें या फिर जिद्दीपन कह लें या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने का काम, अपने अहंकार को संतुष्ट करने का काम। कुछ लोग तो ब्रह्मचर्य का पालन भी इसीलिए कहते हैं कि भाई ईगो कहीं कैसे न कैसे मेरा ईगो ऊंचा हो जाए। तो आध्यात्मिक मार्ग ये बड़ा ही, इसीलिए इसे छुरी के धार के बराबर कहा गया। छुरी के धार के बराबर मतलब कट नहीं जाएगा, इतना पतला है कि आप कब गिर जाओगे आप ही को पता न चले। आप खुद गलत ट्रैक पे चले गए हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप स्लिप मार गए हो। इसमें बड़ी परीक्षा होती है। एक बार एक गुरु जी थे, वो किसी वैश्या के कोठे पे जाकर बैठ गए। अब शिष्यों को संशय, मच्छिंद्र नाथ ने विवाह कर लिया तो शिष्यों को संशय। गुरु जी मच्छिंद्र नाथ जी, नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरखनाथ जी को कहते हैं, और गोरखनाथ जी के भी गुरु मच्छिंद्र नाथ, वो भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। तो बाहरी रूप और बाहरी वेशभूषा से अगर हम गुरु की सत्ता को समझने की कोशिश करेंगे तो हम संशयग्रस्त हो सकते हैं। हाँ, हम ज्ञान को ढूंढे उसके भीतर कि उसके माध्यम से हमें ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमें शास्त्रों की बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और फिर देखिए जिसके पास प्रैक्टिकल होगा वही थ्योरेटिकली अच्छे से समझा पाएगा, नहीं तो वो समझा भी नहीं पाएगा। वो ऐसी ऐसी भारी भारी भरकम भरकम बातें बोल जाएगा आपको कि आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, तो बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, इतने भारी भारी श्लोक, इतने भारी भारी शब्द बोल रहे हैं, बहुत बड़े महात्मा लगते हैं। तो कुछ लोग तो गुरु ऐसे लोगों को बनाते हैं जिनकी बातें समझ में ना आए, और जिनकी बातें समझ में आ जाए तो उनको लगता है कि इनका ज्ञान साधारण है, इनकी बातें तो सब समझ में आ रही हैं। और जिनकी, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर व्यक्ति ऐसा है, लेकिन कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जिनकी कुंडली में बुध थोड़ा कमजोर होता होगा। उनको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो बड़ी बड़ी बातें और ऐसी बातें कर जाए जो एकदम संस्कृत में के सिर्फ श्लोक ही उसको सुना दे, और बड़ी बड़ी बातें कि बेटा विष्णु लोक पहुंच जाएगा, तो तुझे वैकुंठ में पहुंचा दूंगा मैं, आजा मेरी शरण में, ऐसी बातें बोल दे तो उनको लगेगा कि भाई गुरु जी कोई पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं और बहुत जानते हैं। और सहज और सरल बातें जहां मन की गांठें खुलने लगे, वैसी जगह पर उनको लगेगा कि भाई ये तो सरल बता रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको भारी भरकम चीज़ें बता दो तो उनको लगता है कि भाई ये भारी भरकम चीज़ें तभी बता रहे हैं जब ये खुद भारी भरकम है, ऐसा वो सोच लेते हैं। लेकिन गुरुत्व होना, ग्रेविटी, ग्रेविटी, गुरु के अंदर गुरुत्व होना चाहिए, ग्रेविटी होनी चाहिए, उसके व्यक्तित्व में, उसके विचारों में वो गंभीरता होनी चाहिए और वो सरलता होनी चाहिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, तो ये गुरुत्व क्या चीज होती है समझ जाओगे तो गुरु को भी पहचानना सीख जाओगे। सबसे पहली बात, जो गुरु है वो अपने ज्ञान को बताने के लिए कोई, हाँ वो बताना चाहता है लोक कल्याण के लिए, लेकिन चार लोग उसे ज्ञानी माने और उसे गुरु माने और उसकी पूजा करें, ऐसी वासना वो नहीं रखता। और जो ऐसी वासना रखता है वो गुरु नहीं है। हाँ, अगर आपको पता चल गया कि ऐसे कोई महापुरुष है, ऐसे महापुरुष की आपको सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण थे ना, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया पांडवों ने, उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ। एक संत थे सुपच्च ऋषि, वो यज्ञ में आए नहीं क्योंकि उनको निमंत्रण नहीं दिया, वो जाति भेद के कारण। यही तो समझा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जाति नहीं पूछनी चाहिए साधु की, योगी की, योगी संतों की जाति से मतलब नहीं। हाँ, उस किस ज्ञान तक वो पहुंचे हैं उसको समझने की कोशिश कर। तो जो है नहीं बुलाया क्योंकि उनको पता चला उनका जन्म अच्छे कुल में नहीं हुआ है, तो नहीं बुलाया। भगवान कृष्ण ने कहा यही तो गलती होगी, अब जाके बुला के लाओ, अब जाओ बुलाओ। पांडवों को भेजा, युधिष्ठिर पहले तुम ही जाओ, सबसे बड़े तुम हो, जाओ। गए, उन्होंने कहा कि देखो
मैं चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त है मेरी कि 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो, मैं चल पड़ूंगा। 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो, मैं चल पड़ूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, पहला यज्ञ कर रहा हूं, आपको 100 यज्ञों का फल मैं कहां से लाकर दे दूंगा? कि ठीक है फिर जाओ, फिर नहीं जाऊंगा, नहीं दे सकते तो। युधिष्ठिर वापस। भीम की बारी आई, भीम भी गए। ऋषि ने वही मांगा कि 100 यज्ञों का फल मुझे दे दे। मांगेगा जरूर। एक और बात ध्यान रखिएगा, एक और बात, संत योगी दान नहीं लेते, दे डू नॉट टेक डोनेशंस। आज तो दान की प्रक्रिया संतों ने एनजीओ बना लिया है और एनजीओ बनाकर दान इकट्ठा कर रहे हैं। एक महानुभाव मुझे टकरा गया, अरे आप तो बिजनेस कर रहे हैं ज्ञान का, आप ये 2-2 हज़ार रुपए ले रहे हैं, ये ध्यान योग करवाते हैं। मैंने कहा कि बिजनेस नहीं कर रहा बाबू, ये परंपरा है हमारे शास्त्रों में दक्षिणा की, और ये दक्षिणा है और दक्षिणा मांग के ली जाती है। कहा जाता है, आज्ञा दी जाती है कि आप दीजिए। अब आप इसे फीस समझ लीजिए या दक्षिणा समझ लीजिए। और खतरा तो उन लोगों से है जो दान मांग रहे हैं, जो डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। वो डोनेशन के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं खुद इसका एक गवाह हूं। मैं ऐसी ऐसी संस्थाओं को मैंने देखा जो कहती है कि हम तो फ्री में ज्ञान देते हैं, हम तो ब्रह्म ज्ञान दे देंगे आपको, लेकिन वो डोनेशन इतना लेती हैं कि पूछो मत। आप फिर व्यापार इतना करती हैं। हाँ, ज्ञान वाली बात तो फ्री में दे रही है, लेकिन एक रेस्टोरेंट खोलती हैं आज से 10 साल पहले और 1000 में एक खाना देती हैं, प्लेट, एक प्लेट खाना 1000 रुपए में। और शिष्यों को प्रवचन में समझा देती हैं, अरे गुरु सेवा समझकर आप लोग ग्रहण कीजिए, गुरु का प्रसाद है ये। 1000 रुपये क्या प्रसाद मिल रहा है, 1000 रुपये क्या होता है उसके सामने। एक संस्था, एक धार्मिक संस्था के बारे में बताऊं, वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करती है। अब मैं ना गुरु जी का नाम लूंगा, मरवाएंगे लोग मुझको, नाम ले लूंगा, और संस्था का भी नाम मैं नहीं लूंगा। वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करती है और जमीन खरीदती है और महंगे दाम पर बेच देती है, अपने ही संस्था के, अपने गुरु जी के चेलों को ही बेच देती है। अरे गुरु जी का वो हो जाएगा, आप गुरु नगर में रहोगे, यहां घर बनाओगे, ये जमीन ले लो, ये प्लॉट ले लो, गुरु की सेवा भी हो जाएगी, सेवा का भी पुण्य मिल जाएगा आपको, और आपको ये भी मिल जाएगा। अब सेवा के नाम पे प्लॉट भी बेचा जा रहा है, सेवा के नाम पे प्लॉट भी बेचा जा रहा है, तो वो व्यापार नहीं है क्या? और कहने के लिए ज्ञान दे रहे हैं, ये तो दूध भी बेच रहे हैं, चलो दवाइयां बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन और पता नहीं क्या क्या बेचे जा रहे हैं। बड़ी समस्या है। तो इसलिए गुरु, योगी, संत, इसलिए मैंने गुरु शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, मैंने गुरु शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। योगी और संतों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि गुरु तो यहां अनेकों प्रकार के हैं, अनेकों विषयों के हैं और अनेकों नाम से हैं। इसलिए मैंने कहा अफजल गुरु भी एक था, ठीक है। तो योगी और संत को पहचानो, योगी कौन है, संत कौन है, उनको पहचानो, उनकी पहचान रखो, और वेशभूषा से ना पहचान रखो, ज्ञान से, उनके ज्ञान से, उनकी समझ से, उनके उपदेश से। और वो जब ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, तो आप उनकी सेवा जरूर करो। हाँ, लेकिन वो ज्ञान या उपदेश इसलिए नहीं देते हैं कि आप उनकी सेवा करोगे, ये ध्यान रखना। वो इसलिए नहीं देते हैं कि आप उनकी सेवा करोगे, आप उनकी सहायता करोगे। हाँ, आपको करना चाहिए ताकि उनके ज्ञान का प्रसार हो, लोगों तक पहुंचे, उनका मैसेज पहुंचे। लेकिन उनका यह उद्देश्य नहीं होता कि आपसे वो सेवा ले, आपको लाभ उठाना है तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। अब यहां आता है बात सेवा और समर्पण का। तो सेवा करते समय ये ध्यान रखो कि एक मर्यादा में उनके साथ एक डिस्टेंस बनाकर उनकी आज्ञा की पालना आप करिए। जो वो कह रहे हैं वो करिए, उसको फॉलो कीजिए, ये जरूरी है। वो सेवा ना भी मांगे तो आप उनको धन से दे सकते हैं, धन से करिए ताकि ज्ञान का प्रचार हो। इसीलिए कहा गया कि दान। अब जैसे कि कोई आज चर्चा कर रहा था मृत्यु भोज का, तो ब्रह्म भोज होता है, मृत्यु भोज नामक कोई चीज नहीं होती है। तो ब्राह्मणों को भोजन, अब ब्राह्मण जो शुद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे पहले, ब्रह्म विद्या के जानकार ब्राह्मण, उनको तो दान के अधिकारी वही हैं।
जो उसको जानने वाला है, जो आध्यात्मिक रूप से संपन्न है, ऐसे व्यक्ति को दान देने से हमारे कर्म नष्ट होते हैं। ऐसे विभूति को जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है और आपको भी आध्यात्मिकता प्रदान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को दान देने से हमारे कर्मों का नाश होता है, हमारे बुरे कर्म कटते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, देखो आप किसी संत के पास गए, आपने उन्हें प्रणाम किया, चाहे जो भी किया, या आपने कुछ दिया, आप उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे ले सकते हो, हीलिंग कैसे ले सकते हो? जब आप उनके प्रति पॉजिटिव होंगे तभी ले पाओगे। आप नकारात्मक भावना लेके जाओगे तो नहीं। इसलिए दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन, गुरु का दर्शन ये नहीं कि किसी व्यक्ति को आप देख कर आ गए, नहीं, आपने उसके अंदर बैठी गुरुत्व को देखा, गुरुत्व, ग्रेविटी को आपने देखा, उसके ज्ञान को आपने देखा, उसके नॉलेज, उसके दर्शन, उसकी फिलॉसफी को आपने समझा और उसके प्रति आपने सम्मान व्यक्त किया और उसके अभियान में आप लग गए। जो वो काम कर रहा है, लोक कल्याण का जो वो कार्य कर रहा है, उस लोक कल्याण के कार्य में लगे। ये नहीं कि गुरु जी के लिए हम ले जाते हैं खूब, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोग गुरु के लिए बहुत कुछ ले जाते हैं, खाने पीने की चीजें, वस्त्र आदि, लेकिन अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि उन्हें हम संसार की बहुत सारी वस्तुएं दे देंगे, हाँ, संसार की वस्तुएं साधन हैं, जो भी इस शरीर में आया है उसके लिए संसार की वस्तुएं साधन है निश्चित रूप से। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम बहुत धन दे देंगे या बहुत हम उनको कुछ दे देंगे तो बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे और हम पे कृपा कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपकी भावना होनी चाहिए कि जिस उद्देश्य में वो लगे हैं उस उद्देश्य में आप उनके सहयोगी बन जाओ। अब यहां पर सहयोगी बनना कहो या सेवा करना कहो, करना कहो या समर्पित होना कह लो, उनके उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाओ। अब लोग संस्थाओं में जाके समर्पित हो जाते हैं, उद्देश्य के प्रति समर्पित होना अलग विषय है और संस्थाओं में जाकर बैठ जाना अलग विषय है। क्योंकि गुरु, जो सच्चा गुरु है, वो किसी संस्थान के प्रचार के लिए नहीं आता, फिर तो वो नेता बन जाएगा, वो तो एक सेक्ट बनाने में लगा है, वो तो पार्टीबाजी में लग गया। फिर अगर संस्थान और पार्टी में अंतर ही कितना है? अगर वो किसी संस्थान के प्रचार के लिए काम कर रहा है तो फिर वो गुरु कैसा? वो तो ज्ञान के प्रचार के लिए काम करते हैं, वो तो मानवता के लिए कार्य करते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कुछ समाज में ऐसी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं देखी जो ये दावा करती हैं कि हमारी संस्था में जो आ गया उसके बहुत पुण्य होंगे तभी तो हमारे यहां आकर बैठा है। वो अपना प्रवचन ही इसी बात से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है, वो एक अच्छी जगह बैठा है, अच्छे सानिध्य में बैठा है, लेकिन अपनी संस्था की मेंबर्स की संख्या बढ़ाना, उनकी जनसंख्या बढ़ाना, वो उस पर कई बार मैंने कुछ संस्थाओं को देखा, इतना जोर देते हैं वो लोग कि बाकी सारे गुरुओं की निंदा कर देते हैं, सबको गलत साबित कर अपने आप को ऊंचा उठाने के कि हम ही पूर्ण हैं और यही पूर्ण है। पूर्ण तो है नहीं जो शरीर में है, क्योंकि नदी पूर्ण नहीं है जब तक समुद्र में अपना अस्तित्व खो ना दे। नदी पूर्ण नहीं है जब तक समुद्र में अपना अस्तित्व ना खो दे। हां, जो मार्गी हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किया है, वो लौट कर आते हैं आपको बताने के लिए। उस अनुभव की अवस्था से वो साधारण अवस्था में आकर फिर से बताते हैं कि भाई ऐसी अवस्था होती है, ऐसे योग होता है, ऐसी धारणाएं होती हैं, ध्यान होता है, जीवन ऐसा है, जीवन को इस ढंग से जीना चाहिए, और कई प्रकार के जीवन के सूत्रों को समझाने का प्रयास और जीवन को सरल ढंग से। बस यही है कि जब आप उनके संपर्क में जाएंगे आपका जीवन सरल हो जाएगा। आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आपका जीवन सरल होने लगेगा। लेकिन वो जो अपने जो ज्ञान देते हैं वो इस आशा से नहीं देते कि आप उनकी सेवा करोगे या आप उन्हें कुछ दोगे। हाँ,
ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता चल गया कि कोई योगी संत हैं, ऐसे ज्ञान देते हैं, तो आप उनके सहयोगी बन जाओ, आर्थिक रूप से बन जाओ। आर्थिक से नहीं बन सकते हो तो तन से बन जाओ, शरीर से जो संभव है वो कर लो, नहीं तो मन से जो संभव है वो कर लो। जब वो करोगे आप, तो इसमें आवश्यकता किसको है? आपको ही आवश्यकता है, आपको ही आवश्यकता है। उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उनकी सेवा करो या उनके प्रति समर्पण भाव रखो। इसमें आपका कल्याण है। आप जब उस सेवा से जुड़ जाते हैं तो ये समझना पड़ता है कि आप उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमेशा जुड़े रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं आप। इसलिए सेवा समर्पण का बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन साथ में एक सिद्धांत यह भी है कि गुरु से एक मर्यादा रूपी दूरी बनाकर भी रखो। साथ में गुरु से एक मर्यादा रूपी दूरी बनाकर भी रखो साथ में, योगी संतों से, तभी आप पूरा पूरा लाभ उठा पाओगे। ज्यादा नजदीक जाओगे तो फिर आपको दिखेगा, अरे भाई ये तो खाते ज्यादा है लग रहा है, अरे भाई ये तो ऐसे करते हैं। तो उसमें आप उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन की भावनाएं बदल के, जहां भावनाएं बदलेंगी आपका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो उनसे आप तक पहुंचना है वो नहीं पहुंचेगा। फिर कल मैंने हीलिंग की चर्चा की, हीलिंग में भी यही सिस्टम काम करता है। सामने वाला अगर नकारात्मक भावना रखता है, जो हीलर जो हीलिंग दे रहा है उसके प्रति अगर नेगेटिव इमोशंस है कि और संशय है, तो वो हीलिंग एनर्जी को सही से रिसीव नहीं कर पाएगा। स्पिरिचुअल हीलिंग में भी ये फॉर्मूला काम करेगा। यदि आपको उस हीलिंग देने वाले हीलर के प्रति या जो योगी है उसके प्रति अगर संशय भाव है या नकारात्मक भाव है, तो उसकी ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचने वाली। फिर पहुंचेगी भी तो बहुत मामूली सी, उतने लाभान्वित नहीं हो पाएंगे आप। लाभान्वित होंगे लेकिन बहुत मामूली। और जो पूरी तरह से एक्सेप्टेंस के लिए तैयार हैं, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, वो लाभ उठाते हैं, वो लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कह देना कि सेवा समर्पण का क्या महत्व है, ये एक शब्द में ऐसे बोल जाना बड़ा आसान काम है, लेकिन इसके अंदर सूक्ष्मता है। सेवा में सूक्ष्मता है, सेवा समर्पण में सूक्ष्मता है। उस सूक्ष्मता को समझना आवश्यक है। समझेंगे तो लाभान्वित होंगे, नहीं समझेंगे तो लाभान्वित भी नहीं होंगे। ये चीज चलती है, ये प्रक्रिया चलती है। इसीलिए जब हमें पता चले कि कोई योगी संत या कोई व्यक्ति लगे हुए हैं लोगों का जीवन सुधारने में, लोगों को सही चीज बताने में, लोगों को जोड़ने में और लोगों को योग मार्ग समझाने में, जीवन का मर्म समझाने में लगे हुए हैं, और वो समाज के लिए बेहतर है, जरूरी है आप उनके सहयोग में लग जाओ। साधना नहीं कर सकते तो हमारे शास्त्र कहते हैं उनकी सेवा में लग जाओ, कल्याण होता जाएगा। उनकी एनर्जी, क्योंकि उनके साथ आप जुड़े रहोगे सेवा के माध्यम से, तो सेवा में लग जाओ। क्या उनकी टांगे दबाना शुरू कर दोगे बहुत ज्यादा, या क्या? सेवा अपनी मर्जी से नहीं होती है ना, ये भी तो समस्या है। अब एक बूढ़ी माँ थी, बेचारी मरनासन थी, वो मर रही थी। अब उसका बेटा पैर दबा रहा था, माँ की सेवा कर रहा था। मरने लगी तो आ गया, इतना दिन से आया ही नहीं था, अब माँ की सेवा कर रहा था। माँ ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। उसने कहा कि नहीं माँ, मैं चरण सेवा करूंगा। मैंने सुना है कि चरणों की सेवा बड़ी लाभदायी होती है। वहां पर भी अपना स्वार्थ। माँ बोल रही कि पानी पिला दे बेटा, मर जाऊंगी। वो कह रहा नहीं, मैं तो चरण सेवा ही करूंगा। कुछ ऐसे सेवक भी होते हैं मूर्ख टाइप के, ऐसी सेवा से कोई लाभ नहीं मिलता। जो विवेक से विचार करते हैं, जो विवेक से विचार करते हैं, विवेक से समझकर हमें इस कार्य में लगना चाहिए। ठीक है,
तो यही है सेवा समर्पण। योगी वास्तव में सेवा समर्पण एक माध्यम है कि आप ऐसे योगी पुरुषों से लाभ उठाएं, उनके वाइब्रेशन के अंदर उनका जो ऑरा सर्कल है, आप उनके टच में रहें। और ये फिजिकली नहीं, भावनात्मक रूप से आप रहते हैं। सेवा कर कर हम उन्हें प्रसन्न कर कर हम चाहते हैं कि उनकी जो पॉजिटिव, उनके हमारे प्रति उनके अंदर एक सकारात्मक भाव रहे कि इसने सेवा की है, तो वो एक वाइब्रेशन हम रिसीव करते हैं वहां से, हीलिंग हम रिसीव करते हैं वहां से। यही सेवा का महत्व है। नहीं तो सेवा तो मानव कल्याण का करना है। जो सच्चे संत आते हैं वो थोड़ी ना ये अपनी सेवा कोई करवाना चाहते हैं कि सारी दुनिया उनकी सेवा करे। हाँ, करते हैं। बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, वो सेवा लेते ही नहीं थे किसी से। लेकिन क्या कोई शिष्य नहीं करता था उनकी सेवा? करता था। उनके चरण भी शिष्य दबाते थे, लेकिन उन्हीं शिष्यों से वो सेवा लेते थे जो सेवा का सही सही अर्थ समझ रहे हो, जिन्हों आध्यात्मिकता की पता हो। नहीं तो कई बार लोग नाटक करने के लिए आते थे कि मैं चरण सेवा करूंगा ताकि मुझे भी लोग जान जाए कि मैं बुद्ध का सेवक हूं। कई बार नाटक करने वाले शिष्य भी होते हैं या लालची शिष्य भी हो, तो सेवा में भी वो अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं वो सेवा में भी अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। तो जो बहुत बड़ी चीज उनको मिल सकती है वो नहीं मिल पाती। फिर जो बहुत बड़ी चीज मिल सकती है वो उनको प्राप्त नहीं हो पाती। फिर ये सब बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। समय कम है, ये बहुत बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे और क्लियर करना चाहिए, लेकिन फिर भी समय की एक मर्यादा यहां पर भी है। तो सेवा का बहुत महत्व है, समर्पण का बहुत महत्व है, लेकिन समझना है कि वास्तव में सेवा समर्पण की अवस्था क्या होती है। किसी संस्था में हम जाके भर्ती हो गए, वहां पर हमने कुछ संन्यास ले लिया, घर बार छोड़ के, तो हम कोई समर्पित हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। उस महान उद्देश्य के प्रति समर्पित होना जरूरी है। संस्थाएं तो लेबल हैं, लगाते रहो लेबल। इसीलिए कहा गया है, सिंहों के लहड़े नहीं, हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरिया, संत ना चले जमात। जमात लेकर कौन घूमने वाले हैं भाई? ये संत है क्या? इसीलिए हमें विषय को समझना है, ठीक ना? विषय को समझकर हमें चलना है। और बहुत ही वास्तव में ये सेवा समर्पण का विषय या योगी संत से हम लाभ कैसे उठाएं, ये बड़ा ही सूक्ष्म और बड़ा ही बारीक सी, बड़ा सेंसिटिव मैटर है ये। ठीक है, जैसे मैंने कहा, राजा या कोई राजनेता या कोई राजपुरुष जो गद्दी पे बैठा है, उसके साथ रिलेशन मेंटेन करना बड़ा ही बारीक सी चीज होती है। वैसे ही योगी संतों से भी लाभ उठाने के लिए हमें एक सावधानी बरतते हुए ही हमें उनकी सेवा में लगना और उनके करीब पहुंचना, तभी हम जाकर हाँ, वो ऐसे हो सकते हैं कि आपको अपने गले लगा ले, आपको जिस थाली में खाने बैठे आपको ही बैठा ले, चल तू भी खा, इसमें खा, मेरे तुझ में मुझ में अंतर, क्योंकि उनके अंदर सरलता विद्यमान होगी। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान होता है, तुलसीदास जी लिखते हैं। लेकिन आपने संभलना है, आपने संभलना है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा, गुरु से लाभ उठाना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना थोड़ा सा, तभी लाभ उठा पाओगे, नहीं तो संशय में चले जाओगे। ठीक है, और फिर जहां पर संशय हुआ वहां पर कोई लाभ तो मिलना नहीं है आपको। वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिव एनर्जी जो वहां तक पहुंचनी है वो पहुंचेगी नहीं आप तक फिर। ठीक है, तो एक तो गीता के अनुसार हम समझ ले योगी कहते किसको हैं। कोई दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से, कोई चोला पहन लेने से, कोई मूंड मुंडवा लेने से, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसे कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। जब तक कि हाँ, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि जो चोला पहन के घूम रहे हैं उनमें कोई सन्यासी नहीं है, उनमें कोई योगी नहीं है। हो सकता है उनमें भी हो, लेकिन ये योगी होने की या सन्यासी होने की पहचान नहीं है, कसौटी नहीं है ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, और स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य ने भी इसको स्पष्ट किया। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशा यांबर बहुकृत वेश पश्यन पीचन पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। उदर के निमित्त कई बार लोग वेश धारण कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो विवेक से, ज्ञान से, हमें विवेक से बातों को समझना है और हम अपने जागृत होकर समझें, क्योंकि आजकल का समय भी कुछ विचित्र है उस ढंग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान योग का कोर्स शुरू होने वाला है, 20 तारीख से शुरू होने वाला है और 20 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। और 20 दिसंबर से जब शुरू हो जाएगा तो आप लोग इसे जल्द ज्वाइन कर लें। आज 16 तारीख हो गया है, 4 दिन मात्र शेष बचे हैं। आप जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करने का प्रयास करें। ठीक है, दूसरा है प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, इसका भी लाभान्वित हो सकते हैं। दर्शन के कोर्स को जरूर करना चाहिए, बहुत मेहनत से बना है ये कोर्स और इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिमाग की खिड़कियां खोल देते हैं। देव एस्ट्रो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प, लाइफ काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी। फिर अग्निमय बुद्धि ये पुस्तक है, को प्राप्त, अभी इस पुस्तक की जानकारी मैंने पूरा बृहद रूप में नहीं दी है, लेकिन जल्दी ही इस पर वीडियोस हम देंगे ताकि आप समझ पाएँ, इसका लाभ उठा पाएँ। और ये पुस्तक लेना चाहते हैं मात्र 350 रुपये में आप इसको लेंगे, आप बाई पोस्ट आपके यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, इस नंबर पे संपर्क करके आप सारी जानकारी कोर्स से रिलेटेड आप ले सकते हैं और पुस्तक से रिलेटेड। चलिए अब जो है आपके कमेंट्स देख लें। अवनी प्रधान जी, नरेंद्र माकुड़े जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, सृजनी महंता जी, गुरु जी हीलिंग करते समय कौन से नियमों का ध्यान, हीलिंग ज्वाइन कीजिए, ध्यान योग का कोर्स कर लीजिए। नथु सिंह जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, माधुरी कोले जी, सविता नायक जी, चितरंजन बरुआ, मुकेश प्रसाद, कमलेश खैरनर, रामविलास जी, शिखर शर्मा जी, किशोर वैद्य जी, सतीश मास्टर जी, लवकुश वर्मा, एके त्यागी जी, श्वेता राय सिन्हा जी, नवज्योति नाथ जी, राजू पाल जी, गंभीर शाह जी, कन्हाई कुमार जी, आरजे जी, कुंवर जी, रतन सिंह जी, हीरालाल यादव, संतोष कुमार, विष्णु चंद्र मौर्य, विमला शाह, मीना तोदई जी, प्रणाम। सूक्ष्म धाम में अपनी पृथ्वी पर झगड़े होते हैं, वहाँ भी ऐसे होते हैं। वहाँ आत्मा क्या खाती है, सारा समय क्या करती है? आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर। आत्मा तो सबके भीतर है, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल देह में। तो सूक्ष्म शरीर में क्या झगड़े होते हैं जैसे पृथ्वी पर होते हैं? जी हाँ, होते हैं। सूक्ष्म शरीर में भी झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है। क्यों? क्योंकि वह बना ही मन बुद्धि चित्त अहंकार से है। ठीक है, वहां क्या खाती है? सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म रूप से खाती है। ठीक है, सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करती है, बिल्कुल खाती है। अच्छा प्रश्न है कि खाती क्या है? सूक्ष्म शरीर, शरीर तो है ना भाई, पंचभूत तो उनमें भी है ही, पंचीकृत नहीं है। पंचीकृत नहीं है, वायु तत्व ज्यादा पाया जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जल तत्व ज्यादा पाया जाए या अग्नि तत्व ज्यादा पाया जाए, लेकिन मुख्य रूप से प्रेत योनि में वायु तत्व ज्यादा पाया जाता है, तभी भटकाव होता है वायु के समान। तो खाती क्या है? वैसे उनके खाने की तृष्णा तो वही रहती। अब प्रेत योनि की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, दूसरी योनियां जैसे देवताओं की है, गंधर्वों की है, तो उनमें वासनाएं कम होती हैं फिर, और पुण्य के कारण उन्हें सहज ही सब कुछ मिल जाता है। पुण्य का भोग उन्हें मिलता है तो अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो वहां पर जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म रूप से ग्रहण करती है, सूक्ष्म तत्वों को वो ग्रहण करती हैं। अब मैं यहां पर बहुत सारी बातें आपको नहीं बोलूंगा, प्रेतात्मावाद से संबंधित है। इसका खुद मैंने अनुभव किया है कि ये प्रेत आत्माएं खाती हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा हमारा जो डिस्कशन है किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा वो।
वो पैरानॉर्मल टॉपिक पे डिस्कशन शुरू हो जाएगा। लेकिन खाती हैं, सूक्ष्म शरीर में भोजन होता है, सूक्ष्म रूप से होता है। जैसे हम लोग स्थूल खाना खाते हैं ना, स्थूल भोजन हम करते हैं, वैसे ना होगा, क्योंकि हमें स्थूल शरीर के लिए चाहिए। उनको तो सूक्ष्म रूप में ही अपने तत्वों को मेंटेन करना है, तो बहुत बहुत ही सूक्ष्म रूप में ही उनका आहार होता है जो वो ग्रहण करती है। और इस बात का शास्त्र प्रमाण भी है कि वो भोजन ग्रहण करती है सूक्ष्म रूप में। ठीक है, इसलिए तो भोग लगाने की प्रथा है। भगवान को, देवी देवताओं को हम भोग क्यों लगाते हैं? वो ग्रहण करते हैं सूक्ष्म रूप में। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। अरे तो वो वैसे का वैसे खाएंगे नहीं ना, वो तो सूक्ष्म रूप में ही ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म रूप में वो उसको ग्रहण करते हैं। अभी मैं किसी दूसरे विषय पर वीडियो करता हूं, पहले भी ऐसे इस विषय पे पहले मैंने चर्चा कर लिया है। एक प्लेलिस्ट है पैरानॉर्मल साइंस के ऊपर, प्रेतात्मावाद पर, उसमें ये डिस्कशन किया गया है। लेकिन कभी और ये सूक्ष्म योनियों में, जो सूक्ष्म योनियां हैं, सूक्ष्म योनियों में देवताओं की योनि है, प्रेतात्माएं हैं, और भी कई नाम आते हैं इसमें। तो वो लोग किस तरह का खाना कैसे खाते हैं वो लोग, उसके बारे में मैं कभी चर्चा करूंगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन है आपका। सोनू राजा जी, प्रेम सागर यादव जी, विनोद केसूद, अमन कक्कर जी, संदीप बेनीवाल जी, दयानंद जी, मंजू शर्मा जी, पलकधारी जी, अशोक नागपाल जी। महाराज जी प्रणाम। सर्वप्रथम यह बताएं कि गुरु कैसे ढूंढे? आजकल वाक्पटुता से अनुयायी बना लेते हैं, बाद में राम रहीम, रामपाल, आसाराम जैसे मिलने का डर रहता है। अब देखिए यहीं पर समस्या है, यही बात। अब मैंने इसी विषय में बोला एक तरह से, गुरु अपनी जगह रहे, शिष्य अपनी जगह रहे। इसीलिए गुरु के साथ दूरी जरूरी है, डिस्टेंस जरूरी है। आप एक दूरी बना के रखो। अब इसमें गुरुओं की भी गलती है कि वो चाहते हैं कि चेले लोग चिपके रहें, हमेशा पैर दबाते रहें हमारा। अब गुरु लोग उसको एंजॉय करना चाहते हैं कि भाई इतने फॉलोअर मिल रहे हैं और इतनी हमारी सेवा करेंगे। ठीक है, समस्या देखिए, समस्या यहीं पर आती है जब शिष्य आवश्यकता से अधिक गुरु के नजदीक जाने की कोशिश करता है, और गुरु भी कई बार जबरदस्ती शिष्यों को अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है। जब जबरदस्ती पीछे लगा, एक महत्वाकांक्षा हो जाती है। अब ये जितने भी नाम लिए हैं, इनमें से तो एक साहब, भाई साहब कहते हैं सारी दुनिया को एक दिन इसी दरबार में आना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये बातें बोलती हैं, आज नहीं तो कल सारी दुनिया को इसी दरबार में झुकना पड़ेगा। तो ये महत्वाकांक्षी शब्द है, ये एम्बिशियस वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप जब खुद सजग होंगे, आप गुरु की खोज सही ढंग से खुद ही करेंगे और पकड़ेंगे चीज़ों को जो वो बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं जिनका आपने नाम लिया है, इनकी प्रवचन या इनकी किताबें ही पढ़ लो, उसी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा मार्ग दिखाने में लगे। इनको आपके जीवन की समस्याएं दूर नहीं करनी, इनको किसी को भगवान साबित करना है, इनको किसी को गुरु साबित करना है, इनको पीछे लगने वाले लोग बढ़ाने हैं, इनको आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, इनको आपके जीवन की समस्याएं दूर नहीं करनी। कुछ तो इनमें से भगवान दिखाने का दावा कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आप खुद के लिए देखो, यही बात है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आप ठगने के लिए, आप अपने आप को ठगवाने के लिए तैयार होते हो, तभी ठगने वाला खड़ा होता है। ठीक है, तो आप जब चमत्कार को लेकर के कोई चमत्कार लग जाए, कोई बाबा जी मिल जाए और नौकरी लग जाए, कोई बाबा जी ऐसे मिले, कुछ ऐसा ज्ञान हमें दे दे, सब कुछ अच्छा हो जाए जीवन में। जब रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से मिले तो क्या घटना घटी थी पता है आपको? उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और पिता की मृत्यु के बाद उनके ताऊ जी ने सारी जमीन हड़प ली, इनको कुछ नहीं दिया। जबकि एक माँ और 3 या 4 भाई थे, ये लोग 4 भाई थे स्वामी विवेकानंद। एक तरफ गुरु मिले, रामकृष्ण परमहंस मिले, और दूसरी तरफ घटना क्या घटती है, पिता की मृत्यु भी हो गई, जमीन जायदाद भी निकल गया। लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास इन सब चीजों के लिए नहीं गए थे। किसके लिए गए थे? ज्ञान के लिए गए थे, जानने के लिए गए थे।
तो जब आपकी खोज गलत होगी तो आपको गलत गुरु मिलेगा। आपकी खोज सही होनी चाहिए। अगर खोज ही गलत है आपकी, आपको चाहिए चमत्कार, तो आपको मिलेगा, चमत्कार दिखाने वाले मिलेंगे। लेकिन जिनको चाहिए साक्षात्कार, और जहां साक्षात्कार हो जाएगा वहां चमत्कार रहता नहीं है फिर। समझ गए? तो ये सब बातें हैं, समझ जाइए। चलिए ठीक है। मुकेश प्रसाद जी, सविता नायक जी, अनिल सोनी जी, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बताए, चाहे घर में बास करे चाहे बन हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आप सभी का दिव्य सृजन में। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।